हेलो एवरीवन, वेलकम टू आयुष क्लासेस। मैं अंकित कुमार फिर से आके ले चला हूँ हमारे हिस्ट्री के सीरीज को। तो कल हम लोग जब पढ़ रहे थे, हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे थे? हम ट्रीटी ऑफ वियना के बारे में पढ़ रहे थे। ट्रीटी ऑफ वियना साइन हुआ था, कहाँ हुआ था? वियना में ही साइन हुआ था। जिसमें हम लोग ने बहुत सारे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ा। और वो किसके द्वारा हुआ था? यूरोपियन पावर्स के द्वारा। यूरोपियन पावर्स में चार थे। जो चार थे उससे कमेंट में मुझे जरूर बताना कौन कौन थे। देखता हूँ किसको याद है। चलो मैं एक बताता हूँ आपको थोड़ा आसानी के लिए। ऑस्ट्रिया था, ठीक है। अब तीन आप मुझे बताओगे। तो रिवोल्यूशनरीज कुछ बड़ा होने वाला है, देखते जाओ और थोड़ा लिंक समझो। तो जो ट्रीटी ऑफ वियना हुआ ना, उसका कुछ इफेक्ट होने लगा सोसाइटी पे। वो रिवोल्यूशनरिज्म मतलब ट्रीटी ऑफ वियना की वजह से सोसाइटी में क्या इफेक्ट पड़ रहा है, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं एज ए हेडिंग द रिवोल्यूशनरिज्म। मतलब कि क्या थोड़ा समझ में आ रहा है कि मतलब ट्रीटी ऑफ वियना की वजह से कुछ लोग अपोज होने वाले हैं, कुछ लोग परेशान होने वाले हैं, इसलिए वो लोग रिवोल्यूशन करेंगे, इसलिए लोग क्रांति करेंगे। तो वो हमारा टॉपिक है। सो ड्यूरिंग 1815 द फियर ऑफ रिप्रेशन हो गया। क्या मतलब? ड्रोव मेनी लिबरल नेशनलिस्ट अंडरग्राउंड। फियर ऑफ रिप्रेशन हो गया मतलब कि ज्यादा लिबरल नेशनलिस्ट लिखा है। लिबरल नेशनलिस्ट कौन थे? जो लिबरलिज्म, हाँ लिबरलिज्म मतलब क्या? जो कि न्यू मिडिल क्लास वाले लोग थे, जो कि लिबरल मोटिव से चल रहे थे। तो जब हमारा यूरोपियन पावर आया तो वो लोग ने रिप्रेशन दे दिया। रिप्रेशन किसको दिया? लिबरल वाले लोगों को। रिप्रेशन मतलब क्या? जो उनका बात नहीं मानेगा, वो लोग कौन सा बात नहीं मानेगा? देखो उन्होंने एरिस्टोक्रेसी को हटा के क्या ला दिया था? कॉन्जर्वेटिव लॉज ला दिया था, मतलब कि देख रेख वाला, वो भी हाई स्ट्रिक्ट। तो इन लोग को प्रॉब्लम हो गया था। किसको? लिबरलिज्म वाले लोगों को। तो वो लोग डर गए थे, इसलिए वो लोग डर गए। तो जब कोई डरता है तो क्या होता है? वो जाके छुप जाता है अंडरग्राउंड, मतलब कि छुप गया। मामू तो छुप गया। तो इसकी वजह से साथ साथ क्या, जब लोग छुपने लगे ना, तो मालूम है जब सारे जगह में प्रॉब्लम्स आते हैं तो क्या आता है? सुपरमैन आता है। तो वो सुपरमैन कौन था हमारा? द सीक्रेट सोसाइटीज फॉर्म। छुप छुप के, क्योंकि हीरो हमेशा अपना पावर को छुपा के रखता है। तो उसने क्या क्या, देखो हमारा सुपरमैन आया जो कि हमारा है रिवोल्यूशनरीज। देखो ये हमारा रिवोल्यूशनरीज, REVOLUTIONARIS, ठीक है। सुपरमैन है। पीछे पीछे देखो, पीछे पीछे शैडो में तुमको दिख रहा होगा, ये क्या हमारा? ये हमारा सुपरमैन, ठीक है। लाल चड्डी पहना नहीं पहना मुझे नहीं पता, बस वो सुपरमैन है हमारा। तो जो रिवोल्यूशनरीज है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिवोल्यूशनरीज वेयर टू अपोज। क्या अपोज करना है? सुपरमैन है तो पक्का बुराई को तो हटाएगा। टू अपोज मोनार्कियल फॉर्म्स that had been established after the Vienna। कौन स्टैब्लिश किया होगा? यूरोपियन पावर कांग्रेस। टू फाइट फॉर द लिबर्टी एंड फ्रीडम। मतलब कि पहला पॉइंट ये बोलता है रिवोल्यूशनरी सुपरमैन का दुनिया में आने का मेन यही हमारा था कि सुपरमैन क्यों आया हमारी दुनिया में, ठीक है। मतलब रिवोल्यूशनरी क्यों आया हमारे दुनिया में, हमारी हिस्ट्री के दुनिया में रिवोल्यूशनरी का एक चैप्टर, एक टॉपिक क्यों था? क्योंकि वहां पर जो मोनार्कियल फॉर्म्स थे वो बहुत ही प्रेशर दे रहे थे। यूरोपियन कंट्रीज हर जगह अपना राज बनाने लगा था। तो उसको खत्म करने के लिए सुपरमैन को आना पड़ा, और उससे क्या आएगा? लिबर्टी आएगा और हमारा देश आजाद होगा। हमारा नहीं, यूरोप का देश आजाद होगा। सेकेंड उसका आने का प्रॉब्लम क्या था मालूम है? मोस्ट ऑफ द रिवोल्यूशनरीज सो सुपरमैन अपना लेजर वाला आई से देख रहा है, देखो जूम देख रहा है। द क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट जरूरी है। क्या? क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट। एक देखो अभी भी नेशन स्टेट का बात कर रहा है, अभी तक ढंग से हुआ नहीं है। क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट हमारा यूरोप में जरूरी है, एज इट इज नेसेसरी पार्ट। क्यों? ये एक नेसेसरी पार्ट है फॉर द स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम। अगर लोग एकजुट नहीं रहेंगे तो देश में वहां का फ्रीडम आएगा ही नहीं। सुपरमैन अगर अकेले पूरा दुनिया को बदलना चाहे, रियल लाइफ में पूरा सुपर हीरो जो है वो कितना भी बदलना चाहे वो नहीं बदल सकता है। कब तक नहीं चेंज होगा? जब तक लोग एक साथ नहीं होंगे। अगर तुम्हारे घर में तुम्हारा सिर्फ पापा ही तुम लोग को पूरा मेंटेन करते हैं, तुम लोग को कोऑर्डिनेशन करते हैं, और अगर तुम ही लेकिन मम्मी पापा को कोऑर्डिनेशन नहीं कर रहे हो, तो क्या उनके करने से कोई फायदा होगा? नहीं होगा। स्कूल ही में सोचो ना, टीचर तुम लोग को कितना भी पढ़ा, टीचर बहुत मस्त पढ़ा रहा है, मानो मैं ही तुम लोग को पढ़ा रहा हूँ कि मैं जैसे भी पढ़ा रहा हूँ तुम लोग मुझे बताओ मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ। लेकिन तुम लोग को अगर नहीं समझ में आ रहा है, तुम लोग उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हो, समझ का बात तो तुम लोग को ध्यान ही नहीं दे रहे हो, तो मैं क्या कर सकता हूँ?
कुछ नहीं कर सकता। तो कोऑर्डिनेशन का जरूरी है, इसलिए मैं जैसे जैसे बोल रहा हूं मेरे साथ सारे लेक्चर्स को सुनो और पीछे वाले सारे लेक्चर्स को भी सुना करो, ठीक है, रिवाइज करते रहो हमेशा। तो स्टैब्लिश्ड और यहाँ पर स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम, तो उसी मालूम है उसी में हमारे एक सुपर हीरो था। अगर आप बुक्स का एनसीईआरटी में देखो तो वो बहुत मस्त आदमी, वो है हमारा जिसप मजीनी। क्या नाम है इसका? जिसप मजीनी, GIUSCPPE मजीनी, ठीक है, इट्स मजीनी नॉट मैगी है। ये क्या आगा था? ये इटालियन नेशनलिस्ट था। ये इटली से नेशनलिज्म शुरू किया, अपना इटली को सुधारना चाहता था। वहां से देखो यूरोप में इटली भी आता है, तो कहीं भी यूरोप का कोई भी बात हो हम लोग तो उसको अपना हिस्ट्री में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। He started making small groups in the Italy। देखो लिबरलिज्म नेशनलिस्ट तो गया, इसलिए हमारे यहाँ पर कोई गिसेप मैजेनिकर का सुपरमैन आया लाल चड्डी पहन के और उसने कर दिया स्मॉल ग्रुप्स इटली में बना दिया। और ये कहाँ का बॉर्न था पता है? ये सुपरमैन बॉर्न हुआ था इन जिनोवा इन 1807। सेकेंड, द जिसेप मैजेनी वाज सेंट इनटू एक्साइल। एक्साइल मतलब क्या होता है? एक्साइल मीन्स होता है हमारा prison in 1831 for attempting revolution in लिंगुरिया। लिंगुरिया, ठीक है, बहुत यूनिक नाम है, हम लोग को याद रहेगा लिंगुरिया। तो मतलब कि जब वो एट द एज ऑफ 24, देखो हमारा सुपरमैन लाल चड्डी पहना और हमारा रिवोल्यूशनरी टैग भी लगा के रखा हुआ है, वो 24 साल की उम्र में जेल चला गया। वो भी कब 24 साल का था? 1831 में। मैं भी उस समय उसके साथ ही था, ठीक है, मैं यकीन करूं। तो 1831 में वो जेल गया, क्यों इसलिए गया था? वो भी फॉर द रिवोल्यूशन ऑफ लिंगुरिया। लिंगुरिया का यहाँ पर पता है इटालियन में ही, मतलब वो इटालियन से स्टार्ट करा था, इतना रिवोल्यूशन कर रहा था ना कि उसको 24 साल में जेल डाल दिया गया। थर्ड पॉइंट, ही फॉर्म। अब हमारा सुपरमैन समझ गया दुनिया के सामने से कुछ नहीं होगा, छुप छुप के करना पड़ेगा। काम आ गया, टाइम आ गया, अब छुप के करो और सबको बता दो। सक्सेस हमेशा अकेले होता है, सबके सामने बता के नहीं होता है। सो फॉर्म सीक्रेट सोसाइटीज। दो, ये 1 मार्क्स से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर आता है। फॉर्म सीक्रेट सोसाइटीज। फर्स्ट, यंग इटली। कहां पर? यंग इटली करके एक सोसाइटी बनाया, वो भी कहां पर? मर्सलाइज। सेकेंड, यंग यूरोप बनाया इन बर्न, BERNE, ठीक है, बर्न बोलो तो BERNE। फोर्थ हमारा क्या हो ना, द जिसप मजीनी, ठीक है, मैंने मजीनी लिखा सिर्फ। द जिसप मजीनी बिलीव्ड, विश्वास करता था, दैट, किस पे विश्वास करता था? गॉड, ठीक है। अब आप बोलोगे सर आपने तो गणेश जी का बनाया। मान लो हमारा जिसे मजीनी भी भगवान गणेश भगवान को मानता है। ही बिलीव इन गॉड दैट हैज इंटेंडेड नेशन टू बी यूनिट, टू बी अ नेचुरल यूनिट, एक यूनिट नहीं, टू बी अ नेचुरल यूनिट ऑफ मैनकाइंड। मजीनी क्या बोल रहा है? मजीनी बोल रहा भगवान जो भी हो, भगवान सबका अपना भगवान। भगवान ने क्या किया है? वो पहले से बोला है, हैज इंटेंडेड, पहले से मतलब भगवान के द्वारा रचित है कि हमारा जो नेशन होगा ना वो नेचुरल है, एक साथ होना चाहिए, नेचुरल यूनिट है। मतलब भगवान ने अगर किसी को ऐसे बनाया है तो वो डिवाइड नहीं हो सकता। क्या हमारा जो बॉडी पार्ट्स है भगवान ने एक यूनिट करके दिया, पूरा एक समेट। अगर मैं बोलूं कि नहीं मैं तुम्हारे गर्दन को अलग पार्ट में डालूंगा, तुम्हारे हाथ को अलग जगह रखूंगा, तुम्हारे पैर को अलग जगह रखूंगा, कैसे चलेगा? नहीं चलेगा। हम लोगों को क्या चाहिए? कोऑर्डिनेशन चाहिए। तो इसी तरह जब मान लो हमारा जो स्टेट है, अगर मैं उसको पार्ट, एक ही स्टेट में इंडिया को पार्ट बाय पार्ट बांट दिया पूरा, तो ये हमारा जो जिसिप मजीनी ये बोलता है कि नहीं, भगवान ने तो हमें एक लैंड ही माना है, एक नेचुरल यूनिटी मानी है, वो भी किसके लिए? इंसानियत के लिए, फॉर द मैनकाइंड। तो ऐसा हम लोग जो भगवान के द्वारा रचित है, तो हम इंसान उसको कैसे बदल सकते हैं? ठीक है, ये हमारा जिसिप मजीनी से बिलीव करता था, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिलीव करता था, उसी पे ये रिवोल्यूशनरी वाला ये पूरा काम करता, उसी पे तो हमारे सुपरमैन आया है। फिफ्थ याद है? द ड्यूक मेटरनिच। मैंने बोला था ना ये बहुत बोलता है, देखो बोलने के लिए आ गया है। ये किसके लिए बोल रहा है? द मेटरनिच कॉल्ड फॉर द जिसम मजीनी। इस बार हमारा ड्यूक मेटरनिच हमारा जिसम मजीनी के लिए बोला है। डी कॉल्ड, जी क्या बोला? द मोस्ट डेंजरस, देख रहे हो सिंह भी लगा दिए एकदम मस्त, एकदम बहुत धार है। द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। तो हमारा ड्यूक मेटरनिच बोलता है ना, ये जो जिसम मजीनी आया है ये हमारे सोशल जो हमने बनाया है यूरोपियन पावर का, जो ट्रीटी ऑफ वेनिस साइन किया, जो हमने कंजर्वेटिव लॉज लाया है ना, ये पूरा उसका तहस नहस कर दिया है, पूरा एकदम कचड़ा उसको कर दिया है। मतलब कि हमारे सोशल ऑर्डर का तो कोई वैल्यू ही नहीं है, इसलिए उसको नाम दिया है द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर।
और इसी के साथ हमारा जो रिवोल्यूशनरी का जो टॉपिक है वो खत्म होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हमारा कंटिन्यू करेंगे। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड डू शेयर। बाय बाय।